वैसे आपके हाथ में ना सफाई नहीं है बिल्कुल भी। आधा सोल्यूशन आपने शूज के ऊपर ही लगा दिया है। उस्ताद बड़ी बेइज्जती करेगा मेरी। हफ्ते बाद जब दिहाड़ी देने का टाइम आ रहा है तब कर रहा है ये बात। सारे जूते ना मैंने दोबारा साफ करके कवर किए हैं ताकि एक भी दिहाड़ी ना मारी जाए आपकी। वैसे पढ़ी लिखी हो आप? 8 जमाते हैं। इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी बोल लेती हो आप? बस तुझे कैसे पता? इंग्लिश तो बोल ही लेती होगी ना जी आप। खैर, ये एक भी पैसा नहीं काटा मैंने आपका, जबकि बनते आपके कम थे। नीचे तक रखवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उनकी बड़ी नरम क्वालिटी का वजन नहीं है इनका। आप बैठो इधर ही। धीमे, तुझे कैसे पता कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ? आपको कहा है ना एक बारी कि नीचे नहीं आना है आपने कारीगरों के आगे। समझ नहीं लगती आपको मेरी बात एक बारी में? पकड़ा दे। सैलरी मिली है ना आज? गोल्ड की तो औकात ही नहीं है मेरी। वो शॉपकीपर कह रहा था कि अगर तू इस पे परफ्यूम ना लगाए और इस पैकेट में रखे ना तो काली नहीं होगी। पहन के दिखा। मैं बंद कर दूं? मैं हेल्प कर देता हूँ आकर। घर गया था तू? घर गया था ना? सब्जी के शॉपर में था, सबसे नीचे। यार बाजू से मिलने गया था, वो बार बार कॉल करके मिलने का कह रही थी। मुझे भी हफ्ते की दिहाड़ी मिली है तो तेरे लिए डिस्काउंट पे ले रही है। धीमा कह रहा था नरम क्वालिटी के हैं। कम से कम तेरे फटे हुए जूतों से तो बेहतर है। यार वो बाजू बार बार कॉल करी जा रही थी। पहले कहती कि घर आ जा, फिर बाद में कहती कि चल बाहर कैफ़े में मिल लेंगे। मैं तो घर गया ही नहीं हूँ, सब्जी लेके डायरेक्ट कैफ़े चला गया था। कहती रातों को जाके नौकरी करता है ना तो तेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। फिर मुझे क्रीम का बताने लग गई। कहती कि रात को सोने से पहले ये लगाया कर। कोल्ड कॉफ़ी भी पिलाई थी उन्होंने मुझे, उसमें एक्स्ट्रा आइसक्रीम डलवाई थी मेरे लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए ले आऊँ, तो फिर मुझे लगा कि यार कहाँ मैं इतनी दूर से लेकर आऊँगा, ख़राब हो जाएगी।
वैसे इतनी अच्छी भी नहीं थी, बहुत कड़वी थी। बाजू ने ये रोटी बनाकर भेजी है, कह रही थी कि पाकीज़ा के लिए लेकर आई हूँ। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना कि इसको दोबारा गर्म ना करे, सख्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बनाती हैं, उनकी अपनी रेसिपी है। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना नेक्स्ट टाइम गुड़ वाली रोटी बनाकर भेजूंगी। फिर कहती फराज अगर तूने इसमें से कुछ खाया ना तो तेरी शामत आ जाएगी। फिर कह रही थी क्यों बुलाया था बाजू ने? कड़वी कोल्ड कॉफी पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, तो क्यों बुलाया था बाजू ने? तेरा मुंह तो ऐसे उतर गया है जैसे उन्होंने हमारी तलाक कराने की बात कर दी हो। तो यार उनके कहने से दे दूंगा मैं तलाक, कहने दे वो जो भी कह रहे हैं, मैं कोई नहीं सुन रहा उनकी। पहले निकाह कराया ना हमारा, पैरों में दुपट्टे डाल डाल के वास्ते दे रहे थे कि कर ले निकाह कर ले निकाह, तब नहीं सोचा उन्हें। अब कह रहे हैं कि तलाक दे दे। भाई मैं क्यों दे दूं तलाक? वो बाजो के शौहर है ना तारिक भाई, उनको पहले पता ही नहीं था। वो तो पहले मैं उनको बताता रहा कि मैं किसी और शहर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। गुस्से के तेज है ना ज़रा, तो बाजू उनसे सारी बातें नहीं करती कि कहीं वो तो जब दूसरी वीडियो वायरल हुई तो देख ली तारिक भाई ने, खफा हो गए बहुत ज़्यादा। गुस्से के तेज है ना, तो बाजू को वापस भेज दिया उन्होंने। लेकिन तो देखी वापस लेने आ जाएंगे उन्हें। बाजो ख्याल ही इतना रखती हैं उनका, बाजो के बगैर नहीं गुजारा उनका। शलवार में हजारबंद तक तो डाल नहीं सकते वो। बस गुस्से में कह दिया तलाक का उन्होंने। पाकीज़ा ऐसे ही ज़रा ज़रा सी बात पे खफा होके भूख हड़ताल पे क्यों बैठ जाती है? भला मैं तुझे किसी के कहने पे तलाक क्यों दूंगा? औलाद नहीं है ना बाजो की, 8 साल हो गए हैं उनकी शादी को। बाजो बस डरती हैं कि कहीं तारिक भाई उन्हें, जिस तरह तू नहीं डर गई थी तलाक का सुनकर। देख पाकीज़ा, मैं बात बात पर नाराज क्यों हो जाती है? भला किसी के कहने पे मैं तुझे तलाक क्यों दूंगा? क्या पता, निकाह तो कर लिया था किसी के कहने पे।